हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट लोअर सेल्फ वर्सेस हायर सेल्फ। आवर सेल्फ हैज टू डायमेंशंस, हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ। लोअर सेल्फ क्या है? दैट इज क्वाइट ईगो बेस्ड। ईगो सेल्फ दैट इज वेरी मच इनटू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मीन्स बोलते हैं ना कि जैसे वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड द मटेरियल थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड। और जो हमारा हायर सेल्फ है वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है। दैट इज समथिंग अ वेरी पॉजिटिव, अ वेरी लव बेस्ड एनर्जी जो कि बिल्कुल और ही दुनिया से कनेक्ट करती है। एक्चुअली जो हमारा हायर सेल्फ है दैट इज अ ट्रू सेल्फ। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे एक मासूमियत के साथ इस दुनिया में आते हैं, दैट इज अ ट्रू सेल्फ। पर यह कि जैसे कि हम लोग इस फिजिकल वर्ल्ड में जब आते हैं सो हमारी कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी होनी शुरू हो जाती है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा कनेक्ट होते जाते हैं। पर जिस दिन हम इन चीज़ों में से, वो बोलते हैं ना, एक फैंटेसी वर्ल्ड में से निकल जाते हैं, मतलब कि हम लोग समझ जाते हैं कि इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में अटैच्ड होकर ठीक है आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, यू नीड टू हैव दोज कंफर्ट्स इन योर लाइफ। पर कई लोग क्या होते हैं ना कि उनका दिमाग ही सिर्फ उन्हीं चीज़ों में होता है। दे आर वेरी मच अटैच्ड इन टू दोज थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हमें ये चाहिए, हमें वो पाना है, आगे के आगे उनका दिमाग, बोलते हैं एक सेटिस्फेक्शन इज नेवर देयर फॉर देम। तो जब आप उन्हीं चीज़ों में हो, यू नेवर ग्रो इन टू दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। मतलब कि जो आपका हायर सेल्फ है वो चाहता है कि आप इस सभी चीज़ों में जिन चीज़ों में आप बंधे हुए हो, आपको उन चीज़ों में से निकल के, बोलते हैं एक छुटकारा पाना पड़ता, आपको खुद की ट्रेनिंग करके समझना पड़ता। क्योंकि वो जो आपकी एक रियल ग्रोथ है लाइफ की, द स्पिरिचुअल ग्रोथ, दैट इज कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ, नॉट विद योर लोअर सेल्फ। जो हमारा हायर सेल्फ है इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉन ड्यूअल स्टेट। मतलब कि जो हमारा हायर सेल्फ है वो कभी भी इनकार्नेट नहीं होता है इनटू अ बॉडी। दैट इज अ स्पिरिट, दैट इज फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। तो बोलते हैं ना कि दैट इज समथिंग ऑफ द हाईएस्ट लेवल। तो उसको अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखोगे जब बच्चे पैदा होते हैं उनमें कितनी मासूमियत होती है, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, वो बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं ढूंढते। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी कंडीशनिंग कुछ और टाइप की होनी शुरू हो जाती है। हम लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को दूसरे लोगों के साथ, हम लोग खुशियाँ ढूंढनी शुरू कर देते हैं कंपटीशन में एक दूसरे के साथ। सो एक दुनिया ही बदल जाती है हमारी। सो इफ़ यू वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑल दीज, बोलते हैं ना, इल्यूजन वर्ल्ड, वो जो हमारी कंडीशनिंग सोसाइटी में हुई पड़ी है, तो वी नीड टू पे अटेंशन टू अ हायर सेल्फ। द हायर सेल्फ इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉन डुअल स्टेट। मतलब कि इट नोज there is no difference between self and other people। उसको पता है कि हम लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आए हुए हैं सभी। वी आर हियर टू लर्न सम लेसन्स फ्रॉम ईच अदर, टू हेल्प ईच अदर, चाहे वो समझिए कुछ अच्छे तरीके में या बुरे तरीके में, बट वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर टू ग्रो इन आवर जर्नी। हायर सेल्फ नेवर इनकार्नेट्स इनटू अ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि बोलते हैं ना इट्स अ स्पिरिट, द वेरी हायर स्पिरिट। हम लोग जैसे जब भी जन्म लेते हैं वी कीप ऑन टेकिंग बर्थ इनटू अ डिफरेंट फिजिकल बॉडीज। पर जो हमारा हायर सेल्फ है दैट इज द हायर सोल, या आप बोलिए आपकी गार्डियन एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल गाइड्स, आपका बोलते हैं कि इनर विजडम, योर इंट्यूशन, दैट इज देयर इनसाइड यू एंड इट्स ऑलवेज कीप ऑन गाइडिंग यू। पीछे से मतलब आपको हर जन्म से आपको गाइड करता आ रहा है। सो आपको करना क्या है, उन्हें उस इनर गाइडेंस में आपको कनेक्ट करना। इसमें सबसे अच्छा होता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी ये जो समझ है बढ़ती जाती है। वो बोलते हैं ना, द पीपल हु मेडिटेट दे आर मोर कनेक्टेड विद देयर हायर सेल्फ। क्योंकि जब भी वो मेडिटेशन करते हैं वो इस डेप्थ में चले जाते हैं कि दे स्टार्ट, बोलते हैं ना, द कम्युनिकेटिंग, or their higher self start communicating with them and starts guiding them। तो उसी के लिए सबसे हम लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 5 मिनट के लिए करो, 10 मिनट के लिए करो, अगर आपको आदत नहीं है, बट स्टार्ट डूइंग इट। क्योंकि जब आप एक लेवल पे आ जाते हो, अच्छे से मेडिटेशन शुरू कर दिया, आप दिन में 2-2 बार कर रहे हो, 3-3 बार,
जिस दिन आपके पास वक्त नहीं होता उस वक्त में आप 2-4 मिनट भी आप बंद करके बैठते हो ना, आप उस एनर्जी में कनेक्ट करते हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। और उसके लिए आपको एक रूटीन बनानी पड़नी है कि आपको मेडिटेशंस करनी है एंड यू नीड टू कनेक्ट विद दैट इनर गाइडेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है टू कनेक्ट विद आवर हायर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर ईगो। बोलते हैं हायर सेल्फ इज वेरी लविंग, नॉन जजमेंटल, और इट इज जस्ट प्रेजेंट देयर। बोलते हैं ना, वो आपको गाइड करती है, पर अगर आप नहीं भी सुनते हो तो फिर भी वो आपके साथ ही होती है। इस तरह इट इज लाइक वेरी पीसफुल एनर्जी इनसाइड यू एंड इट जस्ट प्रेजेंट देयर एंड इट लव्स द वे यू आर, और जो भी है आप में वो उसी में आप में संतुष्ट है। बोलते हैं ना, आप अपने आप में संतुष्ट नहीं होते हो, यू ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मैं इस तरह से ठीक नहीं हूं। पर फॉर योर हायर सेल्फ यू आर ऑलवेज गुड। आप बहुत अच्छे हो, और आप जैसे भी हो, आप अपनी लाइफ की जर्नी में जहां पे भी हो, यू आर फाइन। एंड व्हाट इज लोअर सेल्फ? दैट इज योर कॉन्शियस माइंड, दैट इज योर पर्सनालिटी, जिसका मेन गोल ऑलवेज क्या होता है? टू फील गुड एंड टू सर्वाइव इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। दैट इज द एनर्जी दैट नेवर मेक्स यू फील सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ एंड विद अदर पीपल अराउंड यू। वो बोलते हैं ना, जब भी आप अपना एक गोल टारगेट करते हो कि मेरे को ये चीज ऐसे चाहिए, द मोमेंट यू गेट दैट थिंग, आपका दिमाग और आगे चलते जाता है कि नहीं, मेरे को ये चीज इससे आगे की चाहिए। उसी तरह आप दूसरे लोगों में भी, द पीपल हु आर अराउंड यू, यू नेवर फील सेटिस्फाइड विद देम। तो होता क्या है, उसमें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है विद सो मेनी पीपल अराउंड यू, विद रिलेशनशिप और एट डिफरेंट लेवल। तो आपको करना क्या होता है, इस एनर्जी को आपको, दैट इज वेरी नेगेटिव फॉर योर ग्रोथ, आपको इस एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ता है। आवर लोअर सेल्फ मेक अस फील लो, लाइक हम लोग एक जैसे डार्कनेस में जी रहे हैं, एक अंधेरे में। मतलब ये एक डर रहता है आपके अंदर, इनसिक्योरिटी रहती है विद सो मेनी थिंग्स। तो आप हमेशा यू आर लिविंग विद द फियर इन योर माइंड कि जैसे कुछ भी अच्छा नहीं है, नोबडी इज गुड फॉर यू, ऑलवेज देयर इज अ नेगेटिविटी इनसाइड यू। आप हमेशा सोचते हो कोई भी अच्छा नहीं है, हर कोई मेरे को चीट करेगा, हर कोई बुरा है। वो चीजें आपको बोलते हैं ना, एक शांति में नहीं रहने देती है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू वर्क विद दैट, क्योंकि देखिए दुनिया में हर कोई भी बुरा नहीं है, देयर आर गुड पीपल अराउंड यू, देयर इज अ पॉजिटिविटी अराउंड यू। पर इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि पहले आप अपनी वाइब्रेशन हाई करो, क्योंकि देखिए अगर आप खुद नेगेटिविटी में हो, फियर में हो, इनसिक्योरिटी में हो, तो ऑब्वियसली आप अपनी तरफ वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे। अगर आपका दिमाग चलता है सारा वक्त कि मेरे को वो लोग चीट करेंगे या फिर वो बुरे हैं मेरे लिए, तो आप वैसी एनर्जियां ऑल द टाइम अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग आए, अच्छे लोग आए, हु आर इनटू देयर डिवाइन सेल्फ, है ना, अच्छे लोग हैं, तो आपको उसके लिए खुद भी अपनी एनर्जी थोड़ी रेज करनी पड़ती है, ताकि आप प्रेयर्स करो, मेडिटेशंस करो, ऑलवेज कीप योर सेल्फ बिजी विद द गुड थिंग्स। बुरा मत सोचो किसी के लिए भी, किसी, इवन नॉट इन योर थॉट्स, सोच में भी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। अपनी, बोलते ना, दिमाग को और अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखिए। जितना दिमाग साफ सुथरा होगा और लाइफ साफ सुथरी होगी, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो एनर्जीज है वो भी हाई होती जाएंगी, और आप वैसे ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। हमारा जो लोअर सेल्फ है, दैट इज वेरी डिमांडिंग एंड जजमेंटल। मतलब समझिए कि हर किसी को जज करता है, चाहे इतनी छोटी से छोटी बात हो, हम लोग हर किसी को जज करते हैं फॉर इतनी से इतनी बातों के लिए। इवन हम लोग ओपिनियन बना देते हैं लोगों के लिए। पर वो जो हमारा हायर सेल्फ है, वो बोलते हैं ना, वो इतनी बकबक नहीं करता अंदर से। उसकी जो, बोलते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके लिए बहुत छोटी छोटी होती है। लाइक आप थके हुए, आप सोच रहे हो मैं क्या करूं, मैं काम करूं या मैं थोड़ी देर रेस्ट करूं। देयर इज अ वॉइस कम्स फ्रॉम इनसाइड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, है ना, या फिर कोई काम करना है, कुछ भी है, वो छोटी सी आवाज आती है अंदर से, आपको गाइड करती है। बट बोलते हैं ना, बहुत थोड़ी सी वर्ड्स में आपको गाइड करती है। दैट इज योर हायर सेल्फ। पर वो जो एक जजमेंटल सी इगोइस्टिक आवाज है, वो बोलते हैं ना, जैसे आपका सर खाती है अच्छे से, यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस, वो जब तक अपनी बातें मनवा लेती है, आपके पीछे चलती है। सो
इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि फ़र्क क्या है बिटवीन द हायर सेल्फ एंड द लोअर सेल्फ। और हमेशा देखिए कि हायर सेल्फ की स्टेटमेंट्स जो भी हैं, द वे इट ट्राइड टू गाइड्स यू बिहाइंड इट्स प्योर लव, दैट्स अ लव एंड अ वेरी प्योर एनर्जी बिहाइंड इट। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशंस करो, प्रेयर्स करो। जिन लोगों को आदत नहीं है रोज़ की प्रेयर्स करने की, समझिए पाठ पूजा नहीं करते हैं, लाइक आजकल बच्चे मॉडर्न है, नहीं करते हैं कहीं, है ना। इवन कई लोग जिनको शुरू से आदत ही नहीं है प्रेयर्स में, मतलब नाम सिमरन की आदत नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठना है किताब लेके, यू नीड टू रिसाइट सम स्पिरिचुअल बुक्स एंड ऑल दैट। आपको अगर नहीं अच्छा लगता है या फिर आपने कभी नहीं किया है एंड यू डोंट फील कंफर्टेबल विद इट, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन डू सम एफर्मेशंस इन अ डे। जब आप सुबह उठते हो तो उठ के भगवान से प्रे करो, बेड पे उठते एफर्मेशंस करो, थैंक यू बोलो भगवान को फॉर द थिंग्स, और या आपको कुछ एफर्मेशंस कीजिए ना दोपहर में, रात को, से थैंक यू फॉर छोटी छोटी चीज़ें इन योर लाइफ, है ना, इस तरह से। मतलब कि वो एक बोलते हैं ना, एक फर्स्ट स्टेप है। एंड स्टार्ट विद योर मेडिटेशन। वो बोलते हैं ना, एक रास्ता खोलना, आपको एक इस एनर्जी में कनेक्ट करना। तो धीरे धीरे आपकी गाइडेंस भी अंदर से, वो गाइडेंस एक्चुअली है तो हमेशा से आपके अंदर है, पर आपको उसकी पहचान होनी शुरू हो जाएगी कि वो आवाज़ है क्या। सो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको इतनी हेल्प मिले कि आप समझ सकें कि आपके हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ में फ़र्क क्या है, और आपको अपने हायर सेल्फ की आवाज़ को पहचानना कैसे शुरू करना है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर, बोलते ना, एक डिवाइन जर्नी। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आज शेयर की हो मैंने, आपको अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।